हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हम बैंक के जो फ्लैगशिप कोर्सेज़ हैं, बेसिकली IIBF के आपके कोर्सेज़ हैं, उनको इसमें कंप्लीट करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लैगशिप कोर्स करेंगे जो CIB का है। CIB में हम बैंकिंग अवेयरनेस एंड बिजनेस लॉ को कंप्लीट करेंगे। उसके चारों मॉड्यूल इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो उसके सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सेकंड में आपका सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, इस टाइप से जो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो इस सीरीज़ में करेंगे बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग की। बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग में हमने क्या करना है, सारा का सारा आपका जो लैंडिंग का एक फ्रेमवर्क होता है। जनरली आप देखते हैं जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसकी लैंग्वेज जो होती है वो हमारी डे टू डे लैंग्वेज से डिफ़र करती है। तो उसमें पूरा का पूरा डेसिफर करेंगे उस लैंग्वेज को और समझेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि खसरा, कतौनी, मुरब्बा, और कैसे लैंड का डिवीज़न होता है और हमें क्या क्या देखना है। फिर जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होती है, मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो उसमें खसरा नंबर का जो भी चेंज होता है, पर्टिकुलरली किस तरह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, म्यूटेशंस क्या होती हैं, ये सब इसमें समझेंगे हम। और इसके बाद थर्ड रहता है अपना लैंड मेजरमेंट का। लैंड मेजरमेंट भी समझेंगे बेसिकली कि जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है, कनाल का जो सिस्टम होता है, कनाल और मरले का सिस्टम, उसका कन्वर्जन समझेंगे। मीट्रिक सिस्टम में जिसमें आपका हेक्टेयर और एकड़ होगा, उसका कन्वर्जन वगैरह बेसिक चीज़ें हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है जिसमें लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट, जो लॉयर हमारे को बना के देता है कि भाई किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में एक वो अपना लीगल ओपिनियन देता है। डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन इस लीगल रिपोर्ट में बेसिकली क्या हमें समझना है इससे और क्या इससे डिराइव करना है। बेसिकली कोई आपको एक लीगल रिपोर्ट दे दी जाए तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपने देखने हैं वो सब इसमें समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है, उसका रजिस्टर्ड मॉर्टगेज आप कराते हैं। और एक हरियाणा की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो एक सेक्शन 4(1) है, हरियाणा क्रेडिट ऑपरेशंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन बैंक एक्ट, तो उसको भी देखना है हमने। तो हमने डिफरेंसेस समझना है कि एक प्रॉपर्टी मैंने सेक्शन 4(1) में मॉर्टगेज कराई और एक सिंपली SRM में करवाई हमने, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है। जैसे SRM का एक्ट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंडर हमने समझना है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अंडर सेक्शन 58B क्या डिफरेंस है। सिमिलरली चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूज़ जो आएगा, जो 4(1) में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो चार्ज होती है। तो चार्ज एक्चुअली में डिफाइन क्या है, सेक्शन 100 ऑफ TPA क्या है और इसमें हमारे को क्या राइट्स मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट्स क्या क्या है। एक्चुअल में जो SRM का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कैसे हमारी मॉर्टगेज होती है। सेकंड जो फॉर्मेट है हम 4(1) का फॉर्मेट देंगे जो एक्ट में ही दिया हुआ है, तो उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें डालनी होती है और कैसे हमारा प्रॉपर्टी पे चार्ज होता है, कैसे हम। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर जमाबंदी क्या है, मतलब कि जब चार्ज चढ़ने से पहले आपकी जमाबंदी कैसी दिखती है, चार्ज चढ़ने के बाद कैसी दिखती है। ये सारा का सारा हम बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग में पढ़ेंगे और मेरा आपको अश्योरेंस है आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसमें एग्रीकल्चर लैंडिंग को लेकर के। फिर जो सेकेंड पार्ट है इसके साथ जो चलेगा वो चलेगा बेसिकली हमारा CAIIB का। CIIB की आपकी ये मैकमिलन की बुक है। CIIB की बुक में आप को जो हम कवरेज कराएंगे पूरा ही कराएंगे, लेकिन उस कवरेज का एक सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस कैसे रहेगा कि हम सबसे पहले मॉड्यूल C को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग करेंगे। तो एग्रीकल्चर लैंडिंग से जो हम मॉर्टगेज की टर्मिनोलॉजी समझेंगे उससे मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी सरफेसी एक्ट में होती है, जैसे मॉर्टगेज हो गया, म्यूटेशन हो गया, इक्विटेबल मॉर्टगेज हो गया। वो सारा समझने के बाद हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा सरफेसी को समझना। सरफेसी को इसमें पूरा समझेंगे हम चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट करते हुए। सेकेंडली रिकवरी ऑफ डेट ड्यू एंड बैंक्रप्सी एक्ट, पहले इसका नाम रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट करके होता था। अभी IBC में चेंजेस के बाद, अमेंडमेंट के बाद इसका नाम चेंज हो गया है, वो भी सारा देखेंगे हम। IBC भी हमारा जो पार्ट C का जो मॉड्यूल का अदर पार्ट है उसमें IBC भी हमें कवर करना है। तो ये सारे बेसिक लॉ हम पहले कवर करेंगे। बेसिक लॉ में आपके सारे ये बैंक्रप्सी एक्ट और ये सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल B। मॉड्यूल B कंप्लीट क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपका
मॉड्यूल सी है वो प्रॉपर्टी चार्जेस और डिफरेंट एक्ट्स ऑफ रिकवरी इनसे रिलेटेड है। और जो आपका मॉड्यूल बी है उसमें चैप्टर 12, 13, 14 भी आपको चार्जेस के बारे में ही बताता है। तो ये रिलेटेड हैं आपस में, इसलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। और फिर ये मिसलेनियस एक्ट हैं तीनों, मनी लॉन्ड्रिंग, नेगोशिएबल और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ये 4 छोटे छोटे एक्ट हैं, इनको भी हम इसके साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। मॉड्यूल बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल ए करेंगे और लास्ट में मॉड्यूल डी करेंगे। लास्ट में मॉड्यूल डी करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मॉड्यूल डी आपका कंप्लीट लॉ है, लॉ बेस्ड है। इसमें सारे डिफरेंट एक्ट्स की बातें, अगर मैं शुरू की बात करूं तो ये इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एजेंसी, ये सारे जितने भी एक्ट हैं आपके, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। जितने भी पोर्शंस है, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। उसके बाद कुछ पार्टनरशिप के पोर्शंस हैं, उसके बाद कंपनीज एक्ट के कुछ प्रावधान हैं इसमें, और फिर मिसलेनियस एक्ट हैं, जैसे LLP एक्ट आया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैंने जैसा आपको बताया कि 58 वाले पोर्शन हम उसी में कवर कर लेंगे, और जो बेसिक अलग बातें हैं, जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो इसमें आ जाएगा। TPA हमारा मोस्टली कवर हो जाएगा जितना हमारे को बैंक में रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एक्ट है और टाइम टेकिंग एक्ट है, लेकिन जितना हमारे को रिक्वायर्ड है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और फिर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट हो जाएगा, IT एक्ट और PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये सारा बेसिक्स देखेंगे, हमारा CIB का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा एश्योरेंस है आपका 65+ नंबर ही आएगा इसमें, बहुत इजीली और आराम से इसको कवर कर लेंगे। जो इसमें जो भी प्रोविजंस है सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हम कवर करेंगे, बेसिकली आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो कि हम करने क्या वाले हैं कमिंग वीडियोस में। तो इसके बाद हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे आपका। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ये एक IIBF का ही कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। ये आपकी मैकमिलन की बुक है, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट करके एक आपका आता है। इसमें बेसिकली सारा का सारा IBC कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड है। जब हम CIB की क्लासेस देखेंगे तो उसमें बेसिक्स आएगा, इसमें आपका कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा, जिसमें इसके पाँचों के पाँचों मॉड्यूल इन डिटेल कवर होंगे। और इसके बाद हम, अगर दिसंबर तक टाइम परमिट करता है, तो सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का एक कोर्स है, CCP बोलते हैं जिसको, वो भी अपनी वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको लगा होगा कि हमें क्या क्या कवरेज करना है, क्या क्या हमें मिलने वाला है इस चैनल पे। और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं, पूरी की पूरी कवरेज, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, पूरा का पूरा CIB का वो मॉड्यूल हम फ्री में रखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें